जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली रिवर्स के बारे में नहीं पूछेगा। रिवर्स के बारे में यानी रिवर की उत्पत्ति ओरिजिन कहाँ हुई, कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किस रिवर पे कौन से का सिटी लोकेटेड है, ये पीटी का सवाल है, पीटी में पूछा जाएगा। बट रिवर गंगा से संबंधित मल्टी डायमेंशंस के क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाएंगे फ्यूचर में। मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे क्लू आपको देता हूं कि रिवर से संबंधित उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस मेंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1 पे, गैंजेस आर द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस, आर यू एग्री? क्रिटिकली एनालिसिस, क्या रिवर गंगा और उसकी सहायक या संबंधित नदियां सिविलाइजेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन हैं? आप उससे सहमत हैं तो उसका क्रिटिकल इवेल्युएट करिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, या दूसरी भाषा में कहिए रिवर गैंजेस। गैंजेस अगर कहा जाता है यानी कि ईएस लगा दिया जाए गंगा के बाद इंग्लिश में, तो वो गंगा प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज को मिला करके गैंजेस कहते हैं। तो रिवर गैंजेस हैव प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। राइट ए नोट। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में आर्थिक स्थिति में रिवर गंगा और उसकी सहायक नदियों का बहुत बड़ा रोल है। इस पे एक नोट लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। रिवर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट आर द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर्स? इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में दो तरह के सिग्निफिकेंस पूछेगा क्वेश्चन। एक तो आपका इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, क्लाइमेटिक। दूसरे नंबर में आर्थिक यानी आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीएस पेपर फर्स्ट में एक पेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का, या तो वो पहले पूछा है या फ्यूचर में भी पूछेगा। डिफरेंस बिटवीन नदर्न रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स, या हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। जो हिमालय से रिवर उत्पत्त होती हैं और जो पेनिनसुला में रिवर फ्लो करती हैं या उत्पत्त होती हैं, उनके डिफरेंस के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टडी करनी रहती है। तो रिवर गंगा, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? रिवर गंगा इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस। रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर क्रेडल ऑफ cultural confluence. Write a notes on गंगा जमुनी कल्चर, यानी गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहते हैं, कल्चरल कॉन्फ्लुएंस ऑफ गैंजेटिक प्लेन। तो गंगा जमुनी तहजीब। तो राइट ए नोट ऑन कल्चरल कॉन्फ्लुएंस ऑफ गैंजेटिक प्लेन, या गंगा जमुनी तहजीब के ऊपर एक नोट्स लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो भी हमने आपके सामने डिस्क्राइब किया, ये आपका जीएस पेपर फर्स्ट में भी पूछा जा सकता है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से, जो ज्योग्राफी का पार्ट है जीएस पेपर फर्स्ट में। जीएस पेपर 6 में भी पूछा जा सकता है, और फ्यूचर में कभी भी इस टॉपिक्स पे प्रॉपरली एस्से लिखने के लिए भी आ सकता है। ये टॉपिक डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं हिट होगा इस पे, बट इस तरह के टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनेंगे। अभी जैसे ये क्लास खत्म हो जाएगी, हम आपको एक ओवरव्यू दे देंगे सिग्निफिकेंस के बारे में, कल्चरल कॉन्फ्लुएंस के बारे में, यानी गंगा जमुनी तहजीब के बारे में और इस तरह से कुछ पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले हम इसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो हम चाहे वो पूछे या ना पूछे,
बट हमको कैचअप करना है, कवर करना है, नोट्स बनाना है और हर डायमेंशन से क्वेश्चन को कैच करके जाना है या पढ़ के जाना है। बस एग्जाम हॉल में खाली पेन चलना चाहिए, डायमेंशंस नहीं सोचना रहेगा, ना आपको फ्रेम करना रहेगा क्वेश्चन। ये पहले से दिमाग में बिठा लीजिए कि जिस पेपर को आप तैयार करके जाएं उसमें एग्जाम हॉल में मात्र एक क्वेश्चन के लिए आपको 7 से 8 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए। वो 7 से 8 मिनट में आपको लगभग 1.5 से 2 पेज, 1.5 पेज या 2 पेज में आपको पूरा आंसर उतारना रहता है 7 से 8 मिनट। अगर आप सोचने में लगा देंगे, क्वेश्चन फ्रेम करने में लगा देंगे तो आप लिखेंगे क्या। इसीलिए सारे डायमेंशन से क्वेश्चन का पहले से फ्रेम होना चाहिए और दिमाग में एक खाका, एक स्केचिंग तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रिवर गंगा के बारे में। उसके बाद लास्ट में हम एक मैप देखेंगे उत्तर प्रदेश की, जो भी गंगा उसकी सहायक नदियां हैं या जो भी रिवर्स हैं उत्तर प्रदेश की, उन नदियों का मैंने एक जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनका यहाँ पे डायग्राम बनाया है। और लास्ट में फिर गंगा की इम्पोर्टेंस, रिवर गंगा उसकी सहायक नदियों के हिसाब से जो वो है क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन वाला टॉपिक, तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएगा, ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। नंबर 1 पे हमारा टॉपिक है अपवाह तंत्र या प्रवाह तंत्र, यानी कि यूपी ड्रेनेज सिस्टम्स, उत्तर प्रदेश का ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में हम बातें करेंगे। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, एक रिवर यानी मेन स्ट्रीम और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपका स्लोप और टेरेन के आधार पे उनका जो नेटवर्क फैला हुआ है वो कैसे फ्लो करता है, वाटर कहां से कलेक्ट करता है और कहां डिस्चार्ज करता है, इस पूरे सिस्टम्स को ड्रेनेज सिस्टम्स कहते हैं। नेटवर्क्स ऑफ रिवर्स या नेटवर्क्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड इट्स मेन स्ट्रीम इन रिलेशन टू slope and terrain from where they collect water and discharge in a specific direction, that is called drainage systems। वही पॉइंट मैंने एक लाइन में डिफाइन किया है कि ए नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड मेन स्ट्रीम रिवर्स इन रिलेशन टू स्लोप एंड टेरेन टू कलेक्ट एंड कैरी आउट वाटर्स। ये एक समूह है, एक जाल है, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियों का और मेन स्ट्रीम का, जो कि किसी पार्टिकुलर एरिया से वाटर को कलेक्ट करती हैं और ले जाकर के कहीं दूर वाटर को डिस्चार्ज करती हैं कलेक्टिव फॉर्म में। वो पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती हैं जो उसका स्लोप होता है, जहां से वो रिवर्स गुजरती हैं अपने बेसिन की। इन नेटवर्क और मेन स्ट्रीम और उसके स्लोप पैटर्न के कॉन्टेक्स्ट में उसके बहाव को हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, एक बार और मैं एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट इज द रिवर ड्रेनेज सिस्टम? कलेक्शंस ऑफ या नेटवर्क्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड इट्स मेन स्ट्रीम रिवर in relation to slope and terrain that flow in a specific directions after collecting the waters later discharge in a distant places। ये एक रिवर का, नदियों का जाल तंत्र है जो कि अपने मेन स्ट्रीम में रिवर के साथ मिलकर के बहती हैं। ये उसी रिवर स्लोप को या टेरेन को फॉलो करती हैं, ढलान को फॉलो करती हैं, जिस डायमेंशंस में जो ग्रेडियंट होता है, जो स्लोप होता है, उसी डायमेंशंस में ये फ्लो करती हैं। उनके इस तंत्र को रिवर के पानी कलेक्ट करने के और ले जाकर कहीं दूर के एरिया में डिस्चार्ज करने के फेनोमेना को या प्रक्रिया को हम ड्रेनेज सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज एंड मेन स्ट्रीम रिवर in relation to slope and terrain after collecting the water and carrying to discharge in a distant places। In terms of rivers and canal, Uttar Pradesh hold top position in the country। अगर रिवर और कैनाल की लंबाई की बात करें तो पूरे भारत का
जो भी ये नेटवर्क है रिवर्स का और कैनाल का, यूपी पहले पोजीशन पे है, टॉप स्थान पे है। ठीक है, पूरे भारत का लगभग 17% रिवर और कैनाल लेंथ सिस्टम यूपी में अकेले ही है। पूरे भारत का लगभग रिवर और कैनाल की लंबाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया जाए तो पूरे भारत का लगभग रिवर कैनाल दोनों, यहां पे मैंने दोनों मेंशन किया, रिवर एंड कैनाल नेशन वाइड यानी कंट्री भर में ओवरऑल लेंथ कैलकुलेट किया जा रहा है, रिवर की लंबाई और कैनाल की लंबाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे भारत में लगभग 17% नेटवर्क खाली यूपी में फैला हुआ है, लेंथ नेटवर्क। ठीक, वही पॉइंट है कि इन टर्म्स ऑफ रिवर एंड कैनाल यूपी होल्ड्स टॉप पोजीशन इन द कंट्री अकाउंटिंग टू 17% of overall length of rivers and canals across the country, yeah, nationwide. UP is traversed by multiple rivers that originate from Himalayas in the north and Vindhyas Peninsular region in the south. उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियों का जाल फैला हुआ है। इनके दो मुख्य सोर्स हैं। कुछ रिवर्स आपकी नॉर्थ में हिमालय से ओरिजिन होती हैं या उत्पत्त होती हैं, कुछ नदियां साउथ से पेनिनसुला के एरिया से मतलब कि विंध्यांश से उत्पत्त होती हैं, विंध्यांश श्रेणी से, और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। तो पेनिनसुलर रिवर एंड नदर्न रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स या हिमालयन रिवर्स, तो उत्तर प्रदेश को ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोर्स ऑफ ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रेनेज के सोर्स ऑफ ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी को हम दो भागों में डिवाइड के रिवर्स को, ड्रेनेज सिस्टम्स को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। वो रिवर जो नॉर्थ से उत्पत्त होती हैं, वो यानी हिमालय से, वो रिवर साउथ से जो कि पेनिनसुला के एरिया से उत्पत्त होती हैं, तो ओरिजिन ऑफ सोर्स के हिसाब से ड्रेनेज सिस्टम्स को हमने दो भागों में क्लासिफाई किया या दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक, विंध्यान रिवर सिस्टम मतलब पेनिनसुलर रिवर है, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया। हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स में ट्राई एक्चुअली क्या कि नेशनल लेवल पे आपके दिमाग में पॉइंट्स आए, क्योंकि नेशनल लेवल का पूछता है एक्चुअल में, जीएस पेपर फर्स्ट में पूछता है ये क्वेश्चन डिफरेंस वाला, बट मैंने उसी का अंश ला करके यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया ताकि दिमाग में एक खाका पहले से तैयार रहे। ठीक है, कि एक भी मेरी क्लास कोई भी कर लेंगे तो उससे मिलता जुलता कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके दिमाग में फ्रेम हो जाए और आप लिख करके आ जाए। हमारा मतलब यही प्रयास है, और हो सकता है कि जो भी सारी क्लासेस देख लेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक्स उसके, और एक क्लास में अगर मैंने 1 घंटा यहाँ पे अगर लगेगा आपको कि 1 घंटा मैंने ले लिया, तो 1 घंटे में किसी भी डायमेंशन से मैं पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ, सारा कैचअप कर लेता हूँ। ठीक, और पहले ही बता देता हूँ इसीलिए कि ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ताकि आपका टाइम का वेस्टेज ना हो। अगर आप पीटी की तैयारी साथ में करते हैं तो ध्यान में उसी हिसाब से पढ़ते रहें। मेंस की अगर मान ली इंडिविजुअल कर रहे हैं, मेंस किसी का लगा हुआ पास में है, तो आप मेंस स्पेसिफिक फोकस करें। ठीक है, हिमालयन रिवर्स पेरेनियल इन नेचर, पेनिनसुलर रिवर सीजनल इन नेचर, दोनों में यह डिफरेंस हुआ। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इंक्लूडिंग यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक रिसीव इट्स वाटर फ्रॉम रेनफॉल एंड स्नो मेल्टिंग। हिमालयन रिवर मतलब कि जो हिमालय से रिवर उत्पत्त होती हैं, उसमें गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे कि आपकी यमुना और रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, ये सारी की सारी नदियां हिमालय से उत्पत्त होती हैं। ये दो सोर्सेस से वाटर को कलेक्ट करती हैं, एक रेनफॉल और दूसरा स्नो मेल्टिंग या आइस मेल्टिंग। ठीक, पेनिनसुलर रिवर ये सारी की सारी सीजनल है, जिसमें चंबल, बेतवा, केन, सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू फ्लो थ्रू सदर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द स्टेट। एक तो ये हो गया। उसके बाद जो नदर्न हिमालयन रिवर्स हैं और पेनिनसुलर रिवर, उसमें कुछ डिफरेंसेस और हैं। देखिए, अगर आप पूरे पेनिनसुला को कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट साउथ को, यूपी को छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया लेवल पे कैलकुलेट करिए, तो इंडिया लेवल में दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मैच्योर मतलब कि जोनाइल स्टेज
मैच्योर स्टेज, सेनाइल स्टेज, 3 फेज में रिवर ट्रांसफर करती है हिमालयन रिवर। साउथ की सारी रिवर्स एक ही ले में फ्लो करती हैं, मैच्योर स्टेज में ही। हिमालयन रिवर्स पहाड़ से जहां से हायर रीचेस पे बहुत डिफरेंट तरह की फीचर्स क्रिएट करती हैं, जिसमें कि कहीं पे आपका वाटरफॉल, कहीं पे प्लंगिंग पूल, कहीं पे रैपिड्स, जंप करना रिवर्स का, ठीक है, कहीं पे आपका स्ट्रक्चरल बेंचेस, ठीक, इस तरह से अलग अलग ये फीचर्स क्रिएट करती हैं पहाड़ों पे। जब प्लेन में आती हैं हिमालयन रिवर तो कहीं पे ऑक्सबो बनाती हैं, कहीं पे मैंड्रिंग, कहीं पे अपना जो कोर्स है वो चेंज कर देती हैं, फ्लडिंग करती हैं, ठीक है, सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा होता है। हिमालय में वर्टिकल कटिंग होने के कारण वी शेप वैली बनाती हैं, प्लेन एरियाज में ओपन वी शेप वैली बनाती हैं, ठीक है, इस तरह की फीचर्स होती है हिमालय की। आपकी साउथ की रिवर्स ले लीजिए, वो एक डायरेक्शन में प्रॉपर फ्लो करती हैं, फ्लड नहीं लाती, और आपका स्ट्रेट फ्लो कर, मतलब उसका सारी रिवर्स का है। वो हिमालय की कुछ रिवर एंटीसीडेंस हैं, पेनिनसुला की जितनी रिवर हैं वो सुपर इम्पोज्ड हैं। पेनिनसुला की रिवर्स स्ट्रेट फ्लो करती हैं तो ओपन वी शेप वैली या यू शेप वैली बनाती हैं, साइड बाई कटिंग एकदम निग्लिजिबल है। उनका वाटर सोर्स पेनिनसुला का ओनली सीजनल रिवर्स हैं, क्योंकि रेनफॉल से ही वाटर सोर्स है। हिमालय का जो वाटर सोर्स है वो आपका सीजनल और स्नोफॉल यानी पेरेनियल रिवर्स हैं, साल भर वाटर इसमें फ्लो करता रहता है। मैंने खुद गोदावरी रिवर्स में लोगों को जानवर चराते हुए देखा, वहां पे इतना ज्यादा ड्राई रहता है गर्मियों के दिनों में गोदावरी रिवर, ठीक है। तो हैदराबाद में एक बार उधर गया तो देखा साउथ में कहीं पे, तो लोग अपने रेवड़ जानवर लेकर के भेड़ बकरे या इस तरह से उसमें रिवर के मेन कोर्स में, अपने यहाँ तो राप्ती जैसी छोटी नदियों में साल भर पानी फ्लो करता रहता है, ठीक। ये सारी की सारी फीचर्स हैं। उसके बाद वहां पे रैपिड्स, प्लंगिंग पूल ये फीचर नहीं होती हैं, बहुत ही स्लो होता है, फ्लड नहीं आता, स्ट्रेट में डायरेक्शंस होता है साउथ वालों का, ये सब फीचर्स हैं, ठीक। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। बट अगर इंडिया के यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बातें करेंगे तो उसके भी डिफरेंसेस को देख लेते हैं। हिमालयन रिवर्स की हमने फीचर बता दी, पेनिनसुलर प्लेटू रिवर्स इन यूपी ओनली। तो यूपी में जो पेनिनसुला की रिवर्स हैं उनकी एक यूनिक कैरेक्टर्स है कि जैसे बेतवा है रिवर, आपकी चंबल रिवर्स है, ये पेनिनसुला से साउथ से आती है, ठीक है। तो ये दोनों, ये इस तरह की रिवर्स कुछ बनाती हैं आपकी जैसे बैडलैंड टोपोग्राफी यानी रेविन्स बनाती हैं, तो इसके एक यूनिक फीचर्स है। उसके बाद ये सारी रिवर्स बहुत ज़्यादा मलबा भी ला करके डिस्चार्ज करती हैं, और पूरे वहाँ के रेगुलर फ्लो वाटर्स भी नहीं है, सीजनल रिवर्स हैं ये सारी की सारी, और फ्लड के चांसेस मतलब रहते हैं बट कम रहते हैं इनके, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि बहुत ज़्यादा इसके वाटर्स को यूटिलाइज नहीं किया गया, कुछ जगहों पे तो हाइडल के प्लांट्स लगाए गए हैं, बट कैनाल सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है यहाँ पे, जैसे हिमालयन रिवर्स हैं क्योंकि पेरेनियल्स भी हैं, ठीक है। तो वाटर इरिगेशन बहुत ज़्यादा सक्सेस या वाटर यूजेबल्स नहीं है, ठीक, या पोटेंशियल के हिसाब से साउथ वाली यानी कि ये पेनिनसुलर रिवर्स को। अब हम चलते हैं हिमालयन रिवर्स के बारे में बातें करेंगे। तो रिवर्स के तंत्र को अगर यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम यहाँ पे 3 डायमेंशन से बातें करेंगे या डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हिमालयन रिवर्स, वो रिवर्स जो हिमालय से निकल रही हैं, नंबर 1। नंबर दूसरे पे वो रिवर्स जो आपका पेनिनसुला से या विंध्यान रेंज से निकलती हैं, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में जो नदन प्लेन से उत्पत्त होती हैं रिवर्स, जैसे गोमती नदन प्लेन से उत्पत्त होती है, तो ऐसी कुछ रिवर्स जो ओनली नदन प्लेन से उत्पत्त होती हैं उनके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्स को 3 भागों में विभाजित किया। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली हिमालयन रिवर्स को, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स को, उसके बाद की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये आपका जो रिवर है क्या कहते हैं, वो रिवर्स जो कि प्लेन एरिया से ओरिजिन होती हैं, ठीक। तो देखिए हिमालयन रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयास, जैसे कि यमुना, गंगा, रामगंगा। अब ये मैंने इसके डायरेक्शंस को फॉलो किया। आप वेस्ट टू ईस्ट जाइए, वेस्ट से निकलिए ईस्ट की तरफ आइए यूपी में, तो पहले नंबर में आपको यमुना पड़ेगी, उसके बाद आपका गंगा, उसके बाद रामगंगा, देन शारदा, देन घाघरा, घाघरा के बाद राप्ती एंड गंडक।
ये वेस्ट टू ईस्ट रिवर्स हैं। गोमती को मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसका ओरिजिन क्या है, प्लेन में ही है, वो माउंटेन से नहीं निकलती, ठीक है। इसीलिए प्लेन के रिवर्स की जो उत्पत्ति वाला जो सोर्स है उसको हम अलग डिस्कस करेंगे, ठीक। डिजिग्नेटेड नेशनल रिवर्स ऑफ इंडिया, गंगा रिवर्स है उसको हम नेशनल रिवर्स कहते हैं। इंडिया का नेशनल रिवर क्या है, गंगा है। 2008 में गंगा को नेशनल रिवर का दर्जा दे दिया गया था, या दर्जा प्राप्त हो गया था, ठीक है। तो 2008 में नेशनल रिवर गंगा को घोषित किया गया था। गंगा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है कहां से, भागीरथी से, फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड एक स्टेट है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, जगह का नाम है गौमुख। उस जगह पे एक ग्लेशियर पाया जाता है, उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। उस ग्लेशियर से एक रिवर उत्पत्ति होती है, निकलती है, उसका नाम है भगीरथी, ठीक, क्लियर। इंडिया के एक स्टेट उत्तराखंड, उत्तराखंड में एक आपकी डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जो है गौमुख एक जगह है, इस जगह से एक ग्लेशियर है, उसका नाम गंगोत्री है। उस गंगोत्री से एक रिवर निकलती है, उसका नाम होता है भगीरथी। तो भगीरथी यानी कि गंगा स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है, जब ओरिजिन होती है गौमुख जगह से, गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है, उस टाइम उसका नाम होता है भगीरथी, ठीक। और देवप्रयाग में आकर के ये मिल जाती है अलकनंदा से, फिर गंगा बन जाती है, ठीक है। कन्नौज जो है आपका रामगंगा से आकर के मिलती है, मतलब कि रामगंगा कन्नौज में आकर के गंगा से मिलती है, ठीक है। एट कन्नौज रामगंगा मीट्स विद गंगा। कहीं कहीं पे कन्नौज की जगह पे आपका हरदोई रहता है, क्या रहता है, हरदोई। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले डिस्ट्रिक्ट एक ही था, कन्नौज ही बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, उसको बांट करके अलग कर दिया होगा, या रिवर अपना कोर्स बदल करके उधर शिफ्ट हो गई होगी, है ना, ये सब ही होता है। तो कहीं कहीं हरदोई रहता है। तो रामगंगा कहां आकर के मिलती है गंगा से, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। प्रयागराज यमुना जो है गंगा में आकर के मिल जाती है। प्रयागराज में यमुना जो है संगम पे गंगा से मिलती है, इलाहाबाद प्रयागराज में। और एक तीसरी रिवर भी है जो स्पिरिचुअल रिवर है, वो दिखती नहीं है, सरस्वती नाम की। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा की जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें नंबर 1 में आपका रामगंगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपकी गंगा रिवर है, ये अलकनंदा है, ये आपका भगीरथी नदी है। भगीरथी ही मेन स्ट्रीम है, यही गंगा है भगीरथी ही, अलकनंदा इससे ट्रिब्यूटरी है। ये गंगा रिवर जैसे आगे बढ़ती है तो पहले नंबर में आप देखिए यहाँ पे रामगंगा है, ये रामगंगा जो है इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। ये कहां पे आकर के मिल रही है, कन्नौज, ये आपका हरदोई में आके मिल रही है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी की सारी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ये आपकी गोमती दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आपकी घाघरा है, चौथे नंबर पे आपकी गंडक है। उसके बाद बिहार में फर्दर जाएंगे तो कोसी भी एक नदी पड़ेगी और महानंदा भी एक नदी पड़ जाएगी। तो कोसी महानंद मतलब बागमती, कोसी, महानंदा, ये 3 रिवर्स और बिहार में आकर के गंगा में लेफ्ट साइड में मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज गंगा की कौन कौन सी है, देखिए। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में नंबर 1 पे ये आपकी रेड कलर की मैंने यमुना बनाई है, यहाँ पे गंगा और यमुना को हमने रेड कलर से दर्शाया है, ठीक है, क्योंकि ये मेजर स्ट्रीम्स हैं पूरे यूपी की। तो गंगा यमुना जो है ये आपकी ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की। यमुना ये कहां से निकल रही है, मतलब कि यमुना ये लास्ट में दिया, तो यमुना एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो कि प्रयागराज में आके मिलती है। दूसरे नंबर पे सोन नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये देखिए आपका टोंस भी एक ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना हो गई, और यमुना के बाद टोंस आपका जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये मैंने मेंशन नहीं किया, बट टोंस भी एक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। प्रयागराज के बाद मिलती है टोंस, ये ध्यान दीजिएगा, और घाघरा से पहले मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका सोन एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर बिहार में जब आप चले जाएंगे तो पुनपुन है, और दामोदर आपका भी जाकर के गंगा में मिलती है। दामोदर वहां मिलती है हावड़ा के पास, ठीक है, कलकत्ता के पास गंगा में। गंगा इंटर्स यूपी इन यूपी एट बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ही
गंगा उत्तर प्रदेश में इंटर करती है और बलिया से जो है उत्तर प्रदेश को छोड़ देती है। सबसे लास्ट स्टॉप कौन सा पड़ता है गंगा का? बलिया पड़ता है। पहला डिस्ट्रिक्ट आपका जो है बिजनौर पड़ता है। बलिया के बाद बिहार में एंटर कर जाती है ये गंगा। नेशनल वाटरवेज फर्स्ट जो है आपका गंगा नदी पे ही है, जो कि प्रयागराज से हल्दिया तक फैला हुआ 1800 समथिंग किलोमीटर। ठीक है, तो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट किस पे है? गंगा नदी पे है, जो कि प्रयागराज से लेकर के इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक फैला हुआ है। इतना लंबा गंगा टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है यूपी की, जिसमें आपका बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, कानपुर सिटी है ये ओनली। ठीक है, उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, आपका वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, ये आपका कन्नौज मतलब कानपुर सिटी और उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर सिटी और फतेहपुर में इन दो जगहों पे या तीन जगहों पे यमुना और गंगा दोनों रिवर फ्लो करती हैं यूपी में। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में या तो यमुना फ्लो करती है या गंगा फ्लो करती है। ठीक है, और इलाहाबाद में जाके प्रयागराज में दोनों मिल जाती हैं, तो दोनों फ्लो करेंगी। तो एक तो आपके फतेहपुर में दोनों फ्लो करती हैं, कानपुर में, और एक यहाँ पे प्रयागराज में। ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो गंगा नदी, जहां से गंगा नदी गुजरती है यूपी में, इंटर कहां से करती है? बिजनौर में कहीं पे। टोटल 27 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये वेस्ट से लेकर के ईस्ट की तरफ हैं। ये आपका देखिए बलिया सबसे ईस्ट में, बिजनौर आपका वेस्ट में है। तो ये सीक्वेंस मैंने सेट किया अपना खुद ही। यमुना रिवर, यमुना को कालिंदी नदी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम कालिंदी भी है। कालिंदी कुंज एक बैराज भी है यमुना नदी पे, जो कि नोएडा और उसको जोड़ते, वहां पे एक पुल है, मतलब कि ब्रिज भी है। तो कालिंदी ब्रिज यमुना पे क्यों बनाया गया उसका, उस ब्रिज का नाम कालिंदी क्यों रखा? क्योंकि यमुना का दूसरा नाम कालिंदी भी है। ठीक है, तो नोएडा और दिल्ली को जो जोड़ता है वो कालिंदी ब्रिज ही है, जो कि एक ब्रिज बना दिया गया यमुना नदी पे। और उस ब्रिज का क्या नाम रखा गया? कालिंदी रखा गया, क्योंकि यमुना का दूसरा नाम कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, या इसका पर्यायवाची कालिंदी है यमुना का। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। लॉन्गेस्ट का मतलब कि लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना है, और वाटर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी घाघरा है। वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से घाघरा सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपकी यमुना है। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, ये गलत हो गया, यमुनोत्री ग्लेशियर है ये। ठीक है, यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपूछ पीक है, पीक का नाम क्या है? ग्लेशियर का क्या नाम है आपका? एक पीक है, उस पीक पे ग्लेशियर है। ठीक है, पीक के चारों तरफ ग्लेशियर होगा, ऐसा समझिए आप। और पीक का क्या नाम है? बंदरपूछ पीक है। उत्तराखंड स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बंदरपूछ पीक से ग्लेशियर का नाम आपका जो यमुनोत्री ग्लेशियर्स है, वहां से नदी निकलती है, उसका नाम यमुना है। ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है यूपी में, जहां पे हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी आपस में बॉर्डर करते हैं। वहां पे कहीं पे सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में यमुना इंटर करती है। बहुत ही हाईली पॉल्यूटेड नदी है यमुना। वजह क्या है? हिंडन इसकी एक सहायक नदी है यमुना की, जो कि गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में आकर के यमुना में मिल जाती है, और सारा इंडस्ट्री का कचरा हिंडन नदी यमुना में ले जाकर के डिस्चार्ज कर देती है। तो हिंडन सहायक नदी है यमुना की, जो कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, या इंडस्ट्री का कचरा, फैक्ट्री का कचरा ले जाकर के यमुना में डिस्चार्ज करती है। कहां पे? नोएडा के पास या नोएडा में। मर्ज विद गंगा एट प्रयागराज, और ये यमुना कहां पे मिलती है गंगा से? प्रयागराज में मिल जाती है इस तरह से, और पैरेलल गंगा को फॉलो करते रहती है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इस तरह से बीच का जो हिस्सा है उसको क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे, और दोआब बनाती है।
दोआब रीजन क्रिएट करती है यूपी में, क्योंकि पैरेलल गंगा की ये फ्लो करती रहती है और जा करके प्रयागराज में मिलती है, इस तरह दोआब बनाती है। मेजर सिटी की बात करें तो नोएडा, आगरा, मथुरा, इटावा, ये उत्तर प्रदेश में मेजर सिटी है जहां पे यमुना रिवर गुजरती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करते हैं यमुना की, तो यमुना की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज यानी कि ये यमुना है, इस पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी राइट बैंक में आपका हिंडर मैंने खाली मेंशन किया है। एक रिंड ट्रिब्यूटरी मैंने यहां मेंशन की यमुना की। तो यमुना की मैंने 2 ट्रिब्यूटरी मेंशन की है, एक हिंडन नदी, ये हिंडन है, और दूसरे नंबर पे रिंड है। तो रिंड ट्रिब्यूटरी और हिंडन को मैंने मेंशन की है। उसके बाद कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए मतलब कि देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड मतलब जो नॉर्थ से आती हैं, लेफ्ट बैंक का मतलब कि जो नॉर्थ से आती हैं, तो नॉर्थ से आने वाली ट्रिब्यूटरीज में आपका हिंडन है और रिंड है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, मैंने उल्टा बोल दिया था पहले, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज सारे पेनिनसुलर इंडिया से आती हैं या विंध्यान रेंज से निकलती हैं, ठीक है। तो पहले नंबर में राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि नॉन पेनिनसुलर हैं। नॉन पेनिनसुलर का मतलब कि नॉर्थ से आती हैं, उसमें टोंस नदी है। टोंस नदी ये कहां पे इसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, यहां पे कहीं पे टोंस नदी है। टोंस नदी आपकी फ्लो करती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आकर के मिलती है यमुना में। उसके अलावा गिरी, ये भी आपका हिमाचल में आकर के मिलती है यमुना से। तो उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है इन दोनों नदियों का। टोंस का और गिरी का, ये दोनों यमुना की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, जो कि पहाड़ों पे कहीं पे हिमाचल या उत्तराखंड में ही मिल जाती हैं। अब यूपी की जो ट्रिब्यूटरी है उस पर ध्यान दीजिए, सेंगर और रिंड। रिंड तो ये हो गया आपका, और यहीं पे कहीं पे सेंगर करके एक ट्रिब्यूटरी है यमुना की, वो भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी आपकी हिंडन है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में इसकी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर बात करें, यानी कि आपका इस साइड से, इधर से पेनिनसुला की साइड से आने वाली रिवर्स में, तो एक रिवर आपकी जो ये हिंडन है, हिंडन के बगल में एक रिवर आपकी आकर के यहां मिलती है यमुना से, ये रिवर, सभी रिवर, ये सभी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गंदा नाला भी कहलाता है वजीराबाद का। तो वजीराबाद से जब गांधी विहार स्टूडेंट जाते हैं तो ये सभी रिवर ही है, क्योंकि बहुत चौड़ा पार्ट इसका दिखेगा आपको। तो इतनी चौड़ाई पे कोई चीज अगर फैला हो तो ये रिवर होगी, ठीक है। और इस रिवर का क्या नाम है, सभी है। ये अरावली से निकलती है आकर के यमुना में जो सिग्नेचर ब्रिज है उससे पहले वजीराबाद में कहीं पे यमुना से जाकर के मिल जाती है। पूरे दलही का कचरा इसी में फ्लो करता है, सभी रिवर में। तो गांधी विहार और वजीराबाद के बीच में जहां स्टूडेंट तैयारी करते हैं, एक नाला है गंदा, उस गंदे नाले का नाम क्या है, सभी रिवर। सभी रिवर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये वैदिक टाइम की रिवर है। वैदिक लिटरेचर में इस रिवर को मेंशन किया गया है। ये रिवर आपकी निकलती है कहां से, अरावली से, और सिग्नेचर ब्रिज से पहले वजीराबाद में कहीं पे, जो कि गांधी विहार, मुखर्जी नगर, गांधी विहार और वजीराबाद के बीच में हाईवे के पैरेलल, आउटर रिंग रोड के पैरेलल ये सभी रिवर फ्लो करती है। ये लेटर वैदिक लिटरेचर में इसके बारे में मेंशन किया गया, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ये अलग बात है कि ये विलुप्त होने के कगार पे है, और सिटी का मलबा या म्युनिसिपल डिस्चार्ज इससे फ्लो होता है और डायरेक्टली यमुना में जाकर के फ्लो करता है, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में नंबर 1 पे सभी है, जो कि दलही में फ्लो करती है नियर बाई सिग्नेचर ब्रिज या वजीराबाद, ठीक है, गांव। अब देखिए ये दलही में फ्लो करती है, इसलिए सभी रिवर इंपॉर्टेंट तो है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वैदिक टाइम की रिवर है ये। बट यूपी से अगर संबंधित बात करें तो देखिए चंबल राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना की। तो नंबर 1 पे आपका चंबल राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, दूसरे नंबर में सिंध है, तीसरे नंबर पे बेतवा, चौथे नंबर पे केन। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी की सारी साउथ से निकलती हैं या पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। टॉन्स ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। टॉन्स किसकी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। केन आपकी क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल किसकी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो चंबल से लेकर के आपका यहां तक केन तक
जो रिवर्स हैं वो सारी की सारी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया। रामगंगा, कुछ रिवर्स और उनका मीटिंग प्लेसेस को मैंने फैक्ट के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। नंबर 1 पे देखिए, रामगंगा कन्नौज में आकर के गंगा से मिलती है। तो रामगंगा कन्नौज में आकर के गंगा से मिलती है। गोमती नदी, ये आपकी गोमती नदी है, ये गाजीपुर में कहीं जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी, ये हाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी, ये आपका भागलपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। मतलब गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है उसी के बारे में बात चल रही है। सोन नदी, ये आपका पटना के पास या पटना से पहले आकर के गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी, ये आपका प्रयागराज में गंगा में आकर के मिल जाती है। पुनपुन, ये फतुहा पटना, मुझे लगता है पटना के बाद, यानी पटना के जस्ट ईस्टर्न साइड में। सोन पटना के वेस्टर्न साइड में, पहले पटना के, और आपका पुनपुन पटना के बाद यानी वेस्टर्न साइड में पुनपुन आकर के फतुहा में पटना में मिल जाती है। दामोदर, ये आपका श्यामपुर हावड़ा में आकर के गंगा में या हुगली में, वहां पे गंगा क्या हो जाता है हुगली के नाम से, तो श्यामपुर में यानी हावड़ा में या हुगली में आकर के दामोदर नदी मिल जाती है। ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। और वो कहां पे आकर के प्लेस ऑफ मीटिंग कहां पे आकर के मिलती है उसको मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया। अब हम कंटिन्यू करते हैं यमुना रिवर को। यमुना रिवर जो है उत्तर प्रदेश के 20 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है टोटल। वो 20 डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है सहारनपुर में, उसके बाद शामली, बागपत, गाजियाबाद, इन एरियाज में उत्तर प्रदेश और हरियाणा का बॉर्डर बनाती है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली से बॉर्डर बनाती है नोएडा का, ठीक है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर सिटी, दोनों जगह से गुजरती है। उसके बाद हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज में आकर के यमुना नदी गंगा से मिल जाती है। ट्रिब्यूटरीज, अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें यमुना की, तो चंबल कहां पे मिलती है? ये कहीं पे औरैया में आकर के मिलती है। ये औरैया है डिस्ट्रिक्ट आपका। नेक्स्ट नंबर पे बेतवा आपका हमीरपुर, ये वाला बेतवा है आपका, तो बेतवा हमीरपुर में कहीं आकर के मिलती है यमुना से। सिंध नदी कहीं पे जालौन में मिलती है, ये आपका जालौन कहीं पे यहाँ पे सिटी, जालौन में आकर के सिंध नदी मिलती है। उसके अलावा केन कहां पे मिलती है? ये बांदा कहीं पड़ेगा, यहाँ पे बांदा है सिटी आपका, इस पे बांदा में आकर के केन नदी मिल जाती है। हिंडन गाजियाबाद में मिलती है, ये आपका गाजियाबाद में आकर के हिंडन मिलती है या नोएडा में मिलती है आकर के, ठीक है। और ये जो सभी वैदिक टाइम की रिवर है, ये सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली में वजीराबाद में कहीं आकर के यमुना से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए गंगा और यमुना की, हमने बहुत ही कंप्रीहेंसिव स्टडी की है आपके सामने, ठीक है। शारदा और काली नदी की अगर हम बात करते हैं तो शारदा कहां से निकलती है? शारदा ये मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। मिलाम ग्लेशियर है किस साइड में? जैसे देख लीजिए कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड को 2 रीजनल डिवीजन में बांटा गया है कल्चर के आधार पे। 2 कल्चरल रीजन में उत्तराखंड को डिवाइड किया गया, एक कुमाऊं और एक गढ़वाल। कुमाऊं वाला जो रीजन है वो नेपाल वाले साइड में पड़ता है, यानी ईस्टर्न साइड में, और गढ़वाल वाला जो रीजन है उत्तराखंड का वो आपका हिमाचल प्रदेश वाले साइड में पड़ता है। जैसे कि टेहरी गढ़वाल कहां पे है? हिमाचल प्रदेश से जब जो एरिया अटैच है उस वाले हिस्से में, यानी वेस्ट साइड में। तो वेस्ट साइड में आपका गढ़वाल डिवीजन है उत्तराखंड का। ईस्ट साइड मतलब नेपाल वाले साइड में कुमाऊं डिवीजन है। तो 2 डिवीजन या 2 कल्चरल रीजन है उत्तराखंड के, ठीक है। ये जो रिवर्स है सारी की सारी आपकी गंगा और यमुना, ये किस एरिया से निकलती हैं? गढ़वाल वाले रीजन से, यानी हिमाचल वाले साइड से निकलती हैं। निकलती उत्तराखंड से ही है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर किसको करता है? हिमाचल को करता है और तिब्बत को करता है या चाइना को, ठीक है। आपका शारदा, काली, ये रिवर कहां से निकलती है? ये गढ़वाल वाले डिवीजन से, यानी नेपाल वाले साइड से। इसीलिए नेपाल और इंडिया का बॉर्डर, या नेपाल में इंडिया प्लस ये उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है शारदा काली नदी,
ठीक। ये आपका मिलाम ग्लेशियर से निकलती, तो मिलाम ग्लेशियर किधर है? आपका गढ़वाल वाले साइड में है, मतलब ये सॉरी कुमाऊं वाले साइड में, या बीच में ही पड़ता है तो कुमाऊं साइड में माना जाएगा इसको। तो मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, ये आपका इंडिया और नेपाल से आपका बॉर्डर बनाती है। नेम्ड एज गोरी गंगा इन कुमाऊं। देखिए कुमाऊं डिवीजन मैंने मेंशन किया, यानी नेपाल वाला जो साइड उत्तराखंड का है, ठीक है, यानी ईस्टर्न उत्तराखंड, वहां से ये निकलती है, उसका नाम होता है गौरी गंगा। जैसे ये प्लेन एरियाज में इंटर करती है शारदा नदी, उसको काली गंगा कहते हैं। शारदा नदी जब ये प्लेन एरियाज में आ जाती है तो इसको काली गंगा कहते हैं। और ये पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में इंटर करती है। कहां पे? पीलीभीत में। उस टाइम उसका नाम आपका शारदा नदी हो जाता है। इट मर्ज विद घाघरा। घाघरा की ट्रिब्यूटरी है नियर आपका ब्रह्म घाट, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्म घाट के पास कहीं पे ये शारदा में मिल जाती है। महाकाली ट्रीटी आपका इसी रिवर को लेकर के है, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो महाकाली ट्रीटी इंडिया और नेपाल के बीच में इसी रिवर को लेकर के है। अपर शारदा बैराज, लोअर शारदा बैराज, टनकपुर बैराज, पंचेश्वर मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये सारे इंपॉर्टेंट उत्तराखंड में और यूपी का जो बॉर्डर है उन सब एरियाज में या नेपाल में ये सब बैराज हैं या आपका हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। इंपॉर्टेंट इसमें पंचेश्वर है। पंचेश्वर में तो अभी भी कुछ इंडिया और उसकी डील चल भी रही है, न्यूज में रहता है, ठीक है। तो पंचेश्वर प्रोजेक्ट कहां पे है? शारदा पे या काली नदी पे है, उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर पे है। इसमें यूपी भी भागीदारी है इन सब में। यूपी को भी मतलब इसका या तो कैनाल के द्वारा पानी कहीं मिलता है किसी में, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो यूपी भी इसमें हिस्सेदार है। रामगंगा नदी ये ओरिजिनेट होती है दूधातोली रेंज इन पौड़ी गढ़वाल। अभी देखिए गढ़वाल आ गया। गढ़वाल का मतलब कि देहरादून वाला साइड, जो उधर हिमाचल वाला साइड है उस साइड से। तो पौड़ी गढ़वाल से आपका निकलती है रामगंगा नदी। धौलाधार रेंज जो कि आपका, ठीक है, धौलाधार रेंज है, ये आपका पूरा यहां से लेकर के कुमाऊं और धौलाधार रेंज कंप्लीटली फैला हुआ है। तो धौलाधार रेंज से निकलती है ये, ठीक है। तो ये रामगंगा कहां से निकलती है? दूधातोली से निकलती है पौड़ी गढ़वाल में। और ये आपका धौलाधार रेंज कहलाता है, जो शिवालिक रेंज या मतलब कि लेसर हिमालय जो है, लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय को धौलाधार रेंज कहते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में इसको धौलाधार रेंज या हिमाचल में धौलाधार रेंज कहते हैं। महातिब्बा लेक इस तरह से नाम है नेपाल और नेपाल में। मिडिल हिमालय, तो मिडिल हिमालय से निकलती है ये गुजरती कहां कहां से? देखिए इंटर प्लेन नियर कालागढ़, फोर्ट बिजनौर। बिजनौर में ये इंटर करती है कालागढ़ फोर्ट के पास रामगंगा नदी। गंगा नदी को ये कन्नौज या आपका दूसरा जो हरदोई है, हरदोई में एक्चुअल में ये ज्वाइन करती है गंगा नदी को। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं पीटी में। पासेस थ्रू कालागढ़, यानी कि जो फोर्ट है बिजनौर में जहां इंटर की, और कालागढ़ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी है यूपी में, बिजनौर में पड़ता है कालागढ़। मुरादाबाद में भी ये रिवर इंटर करती है रामगंगा। रामपुर में फिर जाती है, बरेली में, शाहजहांपुर, इस एरियाज में रामगंगा नदी बहती है। और फाइनली जाकर के कन्नौज में या मतलब कि हरदोई में, हरदोई कन्नौज में कहीं पे बॉर्डर पे गंगा से ये मर्ज हो जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज में खो, गगन, अरिल, कोसी, द्योहा यानी गर्रा, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। हाइडल प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कालागढ़ है जो ये बिजनौर में पड़ता है, वहां पे एक हाइडल प्रोजेक्ट भी रामगंगा नदी पे है यूपी के। घाघरा नदी, इसका पहले नाम घाघरा हुआ करता था, बट एंशियंट लिटरेचर में इसका नाम मेंशन है सरयू नदी के नाम पे। इसीलिए इसका नाम यूपी सरकार ने अभी पिछले 2 या 3 सालों पहले सरजू के नाम से कर दिया। किसके नाम से कर दिया? सरयू या सरजू, लोकल भाषा में सरजू और रिटन फॉर्म में सरयू नदी। सरयू एक ट्रिब्यूटरी भी इटसेल्फ है, यहां पे मैंने मेंशन किया। घाघरा ये नदी है आपकी, नीले जो कलर में रिवर है घाघरा है। घाघरा की एक ट्रिब्यूटरी, उसका नाम सरजू है या सरयू। तो सरयू इटसेल्फ एक ट्रिब्यूटरी भी है, बट घाघरा का नाम भी लिटरेचर में सरयू कर दिया गया है कुछ पार्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है।
जो अयोध्या से लेकर के बिहार यानी कि छपरा तक, कहाँ तक इसको सरयू के नाम से जाना जाएगा या प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक। ओरिजिनेट फ्रॉम मपचाचुंगो ग्लेशियर, मानसरोवर लेक, कैलाश रेंज, यानी ट्रांस हिमालय, कैलाश रेंज, ट्रांस हिमालय से आपका घाघरा नदी निकलती है, या एंटीसीडेंट रिवर है। एंटीसीडेंट का मतलब कि जो लैंड फॉर्म फीचर है वो बाद में बने, ये रिवर पहले से फ्लो कर रही है। जैसे कि ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय बाद में बने, ये रिवर पहले से फ्लो कर रही है, तो एंटीसीडेंट रिवर, एंटे मतलब पहले। ठीक है। नेपाल में इसको कर्णाली के नाम से घाघरा को जाना जाता है। इंडिया की अगर बात करें तो ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है घाघरा, और लखीमपुर, सीतापुर, आपका बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, बलिया, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। बहराइच में एंटर करती है घाघरा। फाइनली ये बलिया से जैसे छपरा में इंटर करती है, वहीं पे गंगा से मिल जाती है। ठीक है। तो ज्वाइन गंगा एट छपरा नियर बलिया, मतलब जैसे बलिया क्रॉस करेगी, छपरा में ये मिल जाएगी किससे? गंगा नदी से। तो गंगा की ये ट्रिब्यूटरी है घाघरा। अयोध्या एट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, अयोध्या जो है आपका घाघरा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पे है। ठीक है। राइट मतलब कि दाहिने हाथ साइड में है। राप्ती बरहज देवरिया में आकर के घाघरा से मिलती है। तो राप्ती किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। और देवरिया में एक जगह बरहज है, वहां पे राप्ती आकर के इससे मिलती है घाघरा से। सरयू, सरयू भी एक ट्रिब्यूटरी है घाघरा की, और घाघरा का नाम भी सरयू कर दिया गया है कुछ पार्टिकुलर लंबाई वाले एरिया को, जो कि अयोध्या से छपरा तक या इस बीच में कहीं पे, इसका नाम सरयू कर दिया गया घाघरा का। और इससे पहले से ट्रिब्यूटरी थी भी, वो नदी है भी है, आज भी है सरयू। तो सरयू ओरिजिनेट फ्रॉम कुमाऊं इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के कुमाऊं से सरयू नदी निकलती है। ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर भी बनाती है कहीं कहीं पे। ठीक है। घाघरा से ये मिल जाती है कहां पे? अयोध्या या फैजाबाद में सरयू नदी घाघरा में जाकर के मर्ज हो जाती है। राप्ती नदी ये आपका रुकुमकोट नेपाल से निकलती है। उस टाइम इसका नाम कुछ और होता है, तुलसीपुर वगैरह कहे कुछ, लमही क्या क्या, इन सब जगहों से रुकुमकोट एक जगह है। ठीक है। तुलसीपुर के ऊपर, वहां पे राप्ती नदी निकलती है। ज्वाइन घाघरा बरहज देवरिया, देवरिया डिस्ट्रिक्ट के बरहज में ये आपका घाघरा को ज्वाइन करती है राप्ती। तो राप्ती किसकी ट्रिब्यूटरी है? घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। इसको सारो आप गोरखपुर कहते हैं, क्योंकि ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में और गोरखपुर के सिटी से पास से गुजरती है। गोरखपुर सिटी एक साइड में है, उसके बाद ये रिवर है, और जस्ट दूसरे साइड में कौड़िया जंगल या कौन सा टाउन है। ठीक है। तो ये सारो आप गोरखपुर क्या है? राप्ती नदी है। ये श्रावस्ती नेपाल से जब एंटर करती है तो पहला डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती पड़ता है। उसके बाद बलरामपुर सिटी भी इसी में है, डुमरियागंज सिद्धार्थनगर का इसी में है। गोरखपुर सिटी भी किस नदी पे है? आपका राप्ती नदी पे है। इसकी ट्रिब्यूटरी में बूढ़ी राप्ती एक ट्रिब्यूटरी है राप्ती नदी की। बूढ़ी राप्ती ये प्लेन से निकलती है, वही तराई वाला बेल्ट जहां पे रिवर री इमर्ज होती हैं। तो ये बूढ़ी राप्ती री इमर्ज होने वाली ट्रिब्यूटरी है। रोहिणी, रोहिणी गोरखपुर में आकर के राप्ती से मिल जाती है। गोरखपुर सिटी किस नदी पे है? रोहिणी पे है। और वहीं एक साइड से रोहिणी आके मिलती है, और दूसरे साइड से ऐसे ये राप्ती जा रही होती है, और उसी दोनों के बीच में ये गोरखपुर सिटी है। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक जो है आपका, ये महाराजगंज में फ्लो करती है और आकर के राप्ती में मिल जाती है बूढ़ी गंडक। गंडक नदी, गंडक अलग है, बूढ़ी गंडक अलग है। बूढ़ी गंडक नेपाल से महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में आती है और राप्ती में मिल जाती है। गंडक ये तो आपका बहुत ऊंचाई से, माउंटेन्स यानी कि हिमालय से निकलती है। इसको लेटर वैदिक पीरियड में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था गंडक को। गंडक को आज के टाइम पे शालिग्राम या आपका नारायणी भी नेपाल में इसको कहते हैं कुछ जगहों पे। गंडक को नेपाल में नारायणी, कुछ जगहों पे शालिग्राम।
लेटर वैदिक पीरियड में इसको सदा नीरा के नाम से गंडक को जाना जाता था। ये धौलागिरी इन नेपाल से निकलती है। धौलागिरी जो पीक है नेपाल में, वहां से ये गंडक नदी निकलती है। तिब्बत बॉर्डर पे, क्लोज टू तिब्बत बॉर्डर, क्लोज टू तिब्बत बॉर्डर मतलब तिब्बत बॉर्डर के पास में धौलागिरी पीक है, वहां से ये गंडक नदी निकलती है। यूपी और बिहार का ये बॉर्डर बनाती है गंडक नदी। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, देवरिया, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के पास में ये गंडक नदी फ्लो करती है यूपी में। ये हाजीपुर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है गंडक नदी। तो गंडक किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है, जो कि हाजीपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है। हिंडन, हिंडन जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये आपका शिवालिक नदी, शिवालिक मतलब कि इससे निकलती है, पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, रेनफॉल पे पूरा ये रिवर सिस्टम डिपेंड है हिंडन। वजह क्या है? क्योंकि शिवालिक मात्र 1100 मीटर की ऊंचाई पे ही है, तो वहां पे आइस मेल्टिंग यानी आइस तो जमेगा ही नहीं 1100 पे। आइस जमने के लिए 3000 प्लस यानी मतलब कि 3000 प्लस होना चाहिए। तो 1000 या 1100 मीटर ही शिवालिक की हाइट है। तो लेसर हिमालय या उसके ऊपर पे पहाड़ों पे लेसर हिमालय से बर्फ जमने लगता है। ठीक। तो लेसर हिमालय की एवरेज हाइट क्या है? 3500-3700 लेसर हिमालय की है। तो जो रिवर्स लेसर हिमालय से निकलती हैं, वहीं उसी रिवर्स में ही मेल्ट होगा बर्फ, यानी कि साल भर फ्लो करेगी। और जो रिवर शिवालिक से निकलती हैं, ये अलग बात है कि कुछ चैनल वहां से पहले से छोटे छोटे आ जाएं, आकर के मिल जाएं, ये अलग चीज है। लेकिन अगर उसका ओरिजिनल सोर्स यही रहे तो शिवालिक खाली रेनी सीजन में ही खाली उसमें पानी आएगा। ज्वाइन यमुना नियर जीबी नगर, यमुना से आकर के गौतम बुद्ध नगर या नोएडा में मिल जाती है हिंडन नदी। हिंडन नदी गुजरती है आपका मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इन सब जगहों से आपका हिंडन नदी गुजरती है। यूपी के जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसको हमने यहां पे अलग अलग कलर से दिखाया है। देखिए, फर्स्ट स्ट्रीम जो रिवर है गंगा है। पहले नंबर पे जो स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम गंगा रिवर। गंगा रिवर ये भागीरथी अलकनंदा के नाम से दो रिवर आकर के मिलती हैं देवप्रयाग में, और वहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ये गंगा आगे चली जाती है बिहार में, बलिया के बाद। गंगा नदी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और प्रयागराज में आकर के यमुना से मिल जाती है। गंगा की जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी उल्टे हाथ में लेफ्ट साइड में नॉर्थ से जो ट्रिब्यूटरीज आती हैं गंगा में मिलती हैं, उसमें आपकी रामगंगा, रामगंगा कन्नौज में आकर के मिलती है। गोमती नदी, गोमती नदी ये जौनपुर के पास कहीं पे जाकर के गंगा में मिलती है। घाघरा, घाघरा ये आपका गंगा में जाकर के मिल जाती है हाजी में, यहां पे छपरा में। उसके अलावा गंडक, गंडक आपका हाजीपुर में आकर के गंगा से मिल जाती है। ये आपकी जो गोमती नदी है, गोमती नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम साई है। तो तीसरे नंबर की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, थर्ड स्टेप हो गई ट्रिब्यूटरी, है नहीं? जो ब्लैक कलर की वो थर्ड स्टेप हो गई। शारदा जो है घाघरा की एक तरह से, या काली नदी भी कहते हैं शारदा को कहीं कहीं पे, ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। घाघरा की एक ट्रिब्यूटरी सरजू भी है, या सरयू या सरजू दोनों भी कहते हैं उसको। राप्ती भी ट्रिब्यूटरी है आपकी घाघरा की। तो घाघरा की इस साइड में, राइट साइड में आपकी जो ट्रिब्यूटरी है उसमें शारदा है। घाघरा की जो लेफ्ट साइड में ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें आपका सरजू और राप्ती है। अब यमुना नदी को देखते हैं। यमुना की पहले नंबर पे जो ट्रिब्यूटरी है यूपी में, वो हिंडन नदी है, जो कि नोएडा में आकर के मिलती है यमुना में। सभी ये दलही में ट्रिब्यूटरी है, दलही में, या राजस्थान से निकलती है एक्चुअल में, राजस्थान, हरियाणा और ये शिवालिक रेंज से, सॉरी ये अरावली रेंज से, जिसको अभी खन्ने खोदने की बात चल रही थी माइनिंग वाली। तो अरावली से निकलती है सभी नदी रिवर। सभी रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वजीराबाद और गांधी विहार के बीच में जो नाला है वही सभी नदी है। सभी नदी या रिवर ये आपका वैदिक लिटरेचर में मेंशन है, वैदिक टाइम की रिवर है ये आपका जो सिग्नेचर ब्रिज में आकर के यमुना से मिल जाती है। चंबल ये इंपॉर्टेंट नदी है। चंबल की जो है बनास, ये अरावली से निकलती है। बनास क्या है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है, अरावली से निकलने वाली सिंगल नदी है, जो कि
यमुना या गंगा सिस्टम में पानी को ला करके डिस्चार्ज करती है। उसके बाद आपका चंबल इटसेल्फ है। चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है उसमें एक काली सिंध नदी है। चंबल की एक ट्रिब्यूटरी आपका पार्वती है। तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज में बनास, काली सिंध, पार्वती। चंबल इटसेल्फ ट्रिब्यूटरी है यमुना की। नेक्स्ट आपका सिंध नदी है। उसके बाद आपका बेतवा नदी है। बेतवा को वैदिक लिटरेचर में बेत्रवती कहते हैं। यह आपका जमनी करके एक ट्रिब्यूटरी है बेतवा की। धसान एक ट्रिब्यूटरी है बेतवा की। बिरमा एक ट्रिब्यूटरी है बेतवा की। इसमें धसान, जमनी और बिरमा में धसान बहुत लॉन्गेस्ट और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है बेतवा की। केन नदी, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? यमुना की। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी की सारी यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। रिंड ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है जो कि लेफ्ट बैंक साइड में है। टॉन्स ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कि पेनिनसुला से आ रही, नीचे से आ रही है, साउथ से आ रही है गंगा की ट्रिब्यूटरी। सोन ये आपका सतपुरा रेंज से निकलती है। ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है जो कि आपका पेनिनसुला या साउथ से आकर के गंगा में पटना के पास मिल जाती है। ये सारी रिवर सिस्टम्स हैं उत्तर प्रदेश की। अब हम अगली क्लास में इसी से संबंधित जो दूसरा हमारा डिस्कशन होगा वो आपका हिमालय के बाद पेनिनसुलर रिवर, उसके बाद प्लेन एरियाज की जो रिवर से निकलती हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल दी बेस्ट।